हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे और उनको अच्छे से याद करेंगे। आई होप मैं कुछ बताऊँगा वो आपको ट्रिक ही एक तरह से आपको पसंद आएगी। तो क्योंकि इनके एग्ज़ाम्पल के एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे जाते हैं और फिर उनसे क्या है क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वो अपने को क्लिक नहीं कर पाते कि स्थिति ऊर्जा का है या गतिज ऊर्जा का है ये। तो आइए पहले इसको समझते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर इनके एग्ज़ाम्पल को ट्रिक से याद करते हैं। तो गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। m यहाँ पे द्रव्यमान होता है और v यहाँ पे वेग होता है। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वाकर्षण और h होता है हाइट। तो आइए इनके बारे में हमने पढ़ लिया। मैंने इन पे मार्क भी कर रखा है। एक तो मैंने काइनेटिक एनर्जी पे v पे मार्क कर रखा है और एक मैंने पोटेंशियल एनर्जी जो कि h है, जो कि mgh, उस पे h पे मार्क कर रखा है। इनको बाद में समझाऊंगा मैं क्यों मार्क कर रखा है। तो आइए इनके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा के पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम, फिर पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा का एग्जांपल फर्स्ट है हमारा नदियों का बहता पानी। नदियों का बहता पानी, चलता हुआ हथौड़ा। चलता हुआ हथौड़ा से मतलब है जैसे हम किसी कील से ठोकते हैं तो चल रहा है, मतलब चल रहा है, वो अपने हाथ से अपन उसको ठोक रहे तो चलता हुआ हथौड़ा, ठीक है। और तीर कमान से निकला धनुष, मतलब तीर कमान से निकल गया है धनुष, वो जा रहा है, ठीक है। और बंदूक से निकली गोली, मतलब बंदूक से चल गई है गोली, ठीक है। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा और तना हुआ धनुष। यह है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। तो ट्रिक है हमारी वी से, जो कि मैंने मार्क कर रखा था काइनेटिक एनर्जी में वी, जो कि वेग है। तो नदियों का बहता पानी किसी वेग से बहेगा, चलता हुआ हथौड़ा किसी वेग के कारण चलेगा, तीर कमान से निकला धनुष, तीर कमान से धनुष निकलेगा तो कोई ना कोई उसमें वेग होगा ना, तभी तो निकलेगा वो अच्छे से वेग से। बंदूक से निकली गोली, क्या बंदूक से बिना वेग से गोली निकल सकती है? कि उसमें कोई वेग लगेगा तभी तो वो दूर जाएगी और किसी अपने मतलब अपने लक्ष्य को छेद करेगी, ठीक है। इसी तरह बांध में इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, ये सभी देख लीजिए, मैंने आपको पहले वेग से बता दिया है। तो आपको जैसे नदियों का पानी, बहता हुआ पानी तो वेग से, चलता हुआ थोड़ा वेग से होगा, तीर कमान से निकला धनुष वेग से होगा, बंदूक से निकली गोली वेग से होगी। अब देखो तना हुआ धनुष है, अब मैं स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, तना हुआ धनुष है तो बस तना हुआ धनुष है। तनी हुई स्प्रिंग है, मतलब तना हुआ है, कोई वेग नहीं है। घड़ी की चाबी में संचित है, बस ऊर्जा संचित है। और बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी, बस बांध बनाकर इकट्ठा कर लिया उन्होंने ऊर्जा। तो ये क्या है कि इसमें कोई वेग, गतिज ऊर्जा में कोई वेग लग रहा है और इसमें क्या है कोई वेग नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी में ही वैसे ही इनके फॉर्मूले में वेग है, तो इसके उदाहरण में भी थोड़ा सा वेग से संबंधित होगा ना उदाहरण। और पोटेंशियल एनर्जी में वेग से संबंधित नहीं है, तो इनके एग्जाम्पल में भी वेग नहीं है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब थोड़ा सा एक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ऊपर की ओर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। बहुत सी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल आते हैं या फिर बहुत सी बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ऊपर की ओर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या गतिज ऊर्जा। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो देखो किसके फॉर्मूले में हाइट है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हाइट है। तो ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी, तो क्या स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी? हाँ, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा कम होगी। और नीचे की ओर जाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि नीचे की ओर, जैसे नीचे की ओर जाएंगे अपन तो ज़मीन आ जाएगी, समतल आ जाएगा। और समतल पे हम गाड़ियाँ चलाएंगे तो वेग तो बढ़ाएंगे ना अच्छे से, तो वेग बढ़ता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो आई होप ये आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण अच्छे लगे होंगे।
यदि अच्छे लगे हों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने जो भी पढ़ाया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक कैसी लगी आपको। थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए आज को थोड़ा सा और नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ से। ये देखिए, खेत में मैं ज़्यादातर शूट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं वातावरण से रिलेट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वातावरण। तो आई होप ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू।